रह रहकर ये दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब्बास साहब, इसको कैसे रोका जाए? ये जो चेन है उसको रोके जाने की जरूरत है, उसको तोड़ने की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से तालिबानी सोच बढ़ रही है और जिस तरीके से तालिबान की तारीफ हर तरफ से सुनाई दे रही है, हम तालिबान के जुल्म को भूल नहीं सकते हैं। तालिबान अपने को जितना सेकुलर बना के पेश करे, तालिबान वही है कि जिन्होंने हजारों बामियान में खून की होली खेली, जिन्होंने लकड़ी के टालों पर तोल के हमारा गोश्त बिकवाया, जिन्होंने हमारे सरों से फुटबॉल खेला है। आप कैसी बात करते हैं तालिबानी सोच की? अगर तो हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं? वो सो कॉल्ड हुकूमत वाले मुस्लिम्स हैं, जिनको सिर्फ वो चेहरे अच्छे लगते हैं जिन्हें वो उनको पूरा इस्लाम समझते हैं। वो तालिबान को इस्लाम समझते हैं। उनके ऊपर जो है वो चेहरे के ऊपर उनके दाढ़ी, नमाज का घट्टा, कुर्ता पैजामा, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम मजहब ये नहीं है। इस्लाम मजहब तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि सर पर कूड़ा फेंकने वाली औरत से भी वो बदला नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी अयादत को जाते हैं। बल्कि यह है इस्लाम की सोच और ये है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की सोच। मगर ये तालिबानी लोग जो हैं ये इस्लाम के नाम पर कलंक है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मैंने इस बार देखा कि खुल के तालिबान की तारीफ हुई है। मैंने जिस दिन वहां के ऊपर तालिबान की सरकार बनी थी, मैं मुंबई में था, आज मैं लखनऊ में हूँ। मैंने मुंबई से बाकायदा खुल के इसकी मुखालिफत की है। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड ने पूरे मुल्क में इसकी मुखालिफत की है। और मैं आज भी भरपूर तरीके से चित्रा जी आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आज तक के ऊपर खुल के इसकी मुखालिफत करता हूं। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो लोग इस तालिबानी, और यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गौरव भाटिया जी, अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया, यकीनन सोच को दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं चित्रा जी। ठीक है, यकीनन अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर वो नासूर बन सकते हैं गौरव भाटिया जी, और ऐसा दिखता नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, मामला दर्ज कर लेना, उसकी मुखालफत कर लेना, उसकी निंदा कर लेना एक तरफ, लेकिन ये जो सोच लगातार अपने दायरे को बढ़ा रही है, उसको रोक पाने में क्या सरकार नाकाम साबित हो रही है? वो भय पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग ऐसे लोगों के भीतर। मैं बताता हूँ चित्रा जी, पहले तो मुनव्वर राना की बात करें, उन पे तो एफआईआर हो गई, कार्रवाई भी होगी, तो मतलब कार्रवाई की शुरुआत तो एफआईआर से होती है। जब यही सवाल आपने जैसलमेर में तालिबान एक क्लब बनाया गया, वो राजस्थान में है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। क्या आपको कोई उत्तर मिला कांग्रेस की प्रवक्ता से? क्या उन्होंने बताया कि एफआईआर भी हुई है? मैंने जो बयान बताया कि भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर, ये मल्ली कहते हैं जो सलाहकार है सिद्धू के, उन्होंने क्या कहा? अरे हमने निंदा कर दी, दिखा दीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक भी ट्वीट कि निंदा करी हो। निंदा भी नहीं करी हो, ना कार्रवाई हुई, ना हटाए गए। लेकिन हमारा देश कैसे बदल रहा है, मैं ये बात जरूर आपको बताऊंगा। आज 3 पवित्र स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के हम लोग भारत लाए, हमारे केंद्र मंत्री वहां खुद पहुंचे। और याद करिए किस तरह से 1984 के दंगे हुए थे, 35 साल तक इंसाफ नहीं मिला था हमारे नागरिकों को। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सज्जन कुमार एमपी बन गए, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया गया। आज तो कम से कम पर हम डिबेट कर रहे हैं, हम बार बार इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मामला दर्ज कर लिया जाना, अगर वही एक नजीर बन जाता तो फिर ये दायरा इतना ज्यादा बढ़ क्यों जाता? मैं आपको एक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खोलकर बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में वो तालिबानी सोच है। ऐसे लोगों को अगर नहीं रोका गया तो वो समाज के लिए कितने खतरनाक है, क्या अंदाजा है इस बात का सरकार को? मैं आपको बताता हूँ चित्रा जी, इससे पहले भी आपको पता है कुछ आतंकवाद संगठन के तार जब उत्तर प्रदेश में मिले, उनकी गिरफ्तारी हुई। हो हल्ला कौन मचा रहा था? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। आज तक पे कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, देश विरोधी आवाज अगर उठेगी तो कुचल दी जाएगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और ये एक नजीर बनेगी कि आगे चल के कोई ना करे। लेकिन सवाल आज ये भी है कि ये जो सलाहकार है, ये पाकिस्तान के सलाहकार है या फिर ये भारत में रहते हुए एक नेता के सलाहकार?